लाखों इंसानों को खुदा की कसम इनकी वजह से पठान 600 रुपए लेकर के अपने पठानों को बनवाए, और सिंधी भाई वो भी हजार लेकर के हुकूमत के नमकखोर, उन्होंने किसी से जाती दुश्मनी होगी, कहते ये हुकूमत जो मुखालिफा। बाबा हर जमाने में बेगैरत होते हैं, दुनिया के अंदर हर जमाने में बेगैरत होते, और हमारे जमाने में उनको कहते हैं एजेंसी वाले। शहबाज शरीफ की हुकूमत में समझे, ये खरीद लेना कि जहाँ शराब का भी मसला वो पास हो जाए और अल्लाह वाले सब कुछ हो जाए। ये कुछ मौलवी है हमारे यहाँ, ये अल्लाह का एहसान है, फतवा फरोख्त। आप लोगों के लिए तंगी भी नहीं है, मौलवी मिलते हैं, वाह वाह। आसमान भी देख रहा है कि बेटा माँ की इज्जत को किस तरह लूट रहा है। फिर अगर मुझे अपनी ज़िंदगी चैन सुकून वाली ज़िंदगी मुझे चाहिए अपने ख़ानदान की, तो जाहिर है कि जहाँ मेरी बेटी की जानवर की तरह जब उसकी पिटाई होगी, तो कौन सी ज़िंदगी में, अगर करोड़पति भी हूँ अरबपति भी हूँ, मेरी ज़िंदगी क्या इंसान की ज़िंदगी गुजरेगी? मेरी ज़िंदगी तो जहन्नम वाली ज़िंदगी होगी कि मेरा दामाद मेरी बेटी को जानवर की तरह पिटाई कर रहा है, उसकी हड्डी तोड़ रहा है, कभी हाथ तोड़ रहा है, कभी पाँव तोड़ रहा है, और कभी देग उठा करके उसके मुंह पे मार रहा है, और कभी खोलता हुआ गर्म पानी कि चाय के अंदर आपने पत्ती ज्यादा डाली है, चाय के अंदर शक्कर ज्यादा डाला हुआ, वो जालिम का बच्चा पूरे है कि केतली उठा करके देकर उसके खुदा की कसम उनके चेहरे जल जाते। मैंने खुद इंतखाब किया ना, मेहमानों को बुलाया, मेहमान अल्लाह आपको भला करे खाना खाए, अब उसके बाद जहां पर हाथ धो रहे साबुन रखने के लिए, साबुन बीवी ने रखा नहीं है, वो भूल गई है। अरे भाई मेहमान भी तो 420 किस्म के लोग हैं ना। मेहमानों ने खाना खाया, उसी खातून ने सालन पकाया, उसी ने रोटियां पकाई, उसी ने चाय भी पकाई, उनके हाथ के ये नमक हरामखोर, इन्होंने खाना भी खाया। खाना खाने के बाद जा करके देखा हाथ धोने के लिए खातून है वो गरीब, वो अल्लाह को भला करे भूल गई है, साबुन उसने रखा नहीं है, साबुन उसने रखा नहीं है। ये मेहमान क्या कहते हैं? मेहमान भी हरामखोर किस्म के, नमक हराम क्या करके, अरे कंगले का बच्चा आपके पास साबुन भी नहीं है हाथ धोने के लिए, आपने साबुन भी नहीं रखा। अरे किस किस्म की बीवी आपने रखी है यार, कैसी बीवी रखी है कि सालन के अंदर नमक ज्यादा डला हुआ, मिर्च ज्यादा डली हुई है, अरे बाबा साबुन भी नहीं रखा हुआ। वो कहते हैं कि बस ये यवा दुआ दिरा सलाह और पिज़्ज़ा इश्फाक जो, बीवी को वहीं से उसने छुट्टी कर दीजिए जो। और बाज तो बड़े सखी होते हैं, इस महंगाई के दौर में भी बड़ा खर्चा करते हैं, बहुत सखी किस्म के लोग होते हैं। वो बीवी को कोई उनमें से कहते हैं आपको 100 तलाक है, और कोई कहता है 1000 तलाक है, जबकि वो बीवी गरीब 3 से भी जुदा हो जाएगी, 3 से भी तुम पर लानत बरसेगी, 3 से भी खुदा की निगाह में सबसे ज्यादा नापसंदीदा चीज वो तलाक है। लेकिन बाज माशाल्लाह वो जोश में आकर के सखी है, और वो तंग दिल किस्म के लोग नहीं है, 100 तलाक, और बाज 1000 तलाक, बाज लाख तलाक। फिर हजरत अली के पास जाकर के रो करके कहते कि अली मैंने बीवी को 100 तलाक दी है, अली मैंने बीवी को 100 तलाक दी है। तो अली कहता कि बीवी तो आपसे 3 पे जुदा हो गई, आप उससे जुदा हो गए, बीवी आप पे हराम हो गई, आप उस पे हराम हो गए, तो ये तो 3 से काम हो गया, 97 बच गए, इनको बाकी रखो। और नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की हुकूमत में चीनी खरीद लेना बहुत महंगाई होगी, शहबाज शरीफ की हुकूमत में समझे, ये खरीद लेना कि जहाँ शराब का भी मसला वो पास हो जाए, और अल्लाह वाले सब कुछ हो जाए। मौलवियों के मदरसे का जब बिल आ जाता है तो अल्लाह आपका भला करे उस पर ये बिल्ला बनता है, दस्तखत करने के लिए ये लोग तैयार नहीं है, सदर साहब भी। फिर उस बिल पर वो गोया कि अल्लाह आपका भला करे वो बिल्ला है, ये बिल्ली बन करके भागते, वो बिल ही नहीं होता जी। मसला ये हो गया कि जी कुरान ने कहा कि मर्द का इंतखाब करो, फरमाते कि मन तर्ज़ौन दीनहु व खुलुक़हु, उसके दीन और अखलाक को देखो। और औरतों का इंतखाब करो तो फस्सालिहातु क़ानितातुन, शोहर के फरमान बरदार हो, फरमान बरदार किस्म के ख़वातीन हो। फस्सालिहातु क़ानितातुन, मेरे नबी ने फरमाया कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अच्छी खातून वही है, अच्छी बीवी यही है, इज़ा नज़रत इलैहा सर्रत का, जब देखो तो आपको भाती हो, और फरमाया कि जब आप उसको हुक्म दे दे तो आपकी इताअत करे। माशाल्लाह यहाँ इताअत इस तरीके पर है कि अल्लाह आपको भला करिए। शोहर कहता है कि अल्लाह आपको भला करे, ए चाय बनाओ, और तेरे बाप का मुलाजिम हूँ, जॉब कर करके अभी आ गई हूँ, थक गई हूँ, चाय बनाओ तुम्हारे लिए। जॉब करके आ गई है जी, जॉब करके आ गई है, माशाल्लाह शोहर भी खुश है। वो खुशकिस्मत किस्म के लोग होंगे जो अपनी बीवी के हाथ का खाना खाएंगे, वरना ये जो हमारे बड़े बड़े वजीर होते हैं, आप जाएंगे दावत आपके करेंगे होटल पर करेंगे, घर में तो बीवी उधर है नहीं, वो किसी पार्क में। ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो कोई खुशकिस्मत किस्म का आदमी होगा, उनकी बीवी के हाथ का चाय पी रहा होगा या खाना खा रहा होगा, इसलिए कि वो अलग होटल में है, बीवी अलग होटल में, समझे। और वो शोहर को लेकर के, है कि शोहर नहीं, किसी ड्राइवर को लेकर के गाड़ी में, वो अल्लाह आपका भला करिए कि क्या है वो ड्राइवर उसको लेकर। फिर अरबों के यहाँ बाद लोग इस किस्म के हैं, वो कहते हैं कि जी ड्राइवर से अगर हिफाजत चाहिए तो उसका आसान तरीका ये है कि बीवी से कह दो उसको दूध पिलाए, उसकी माँ बन जाए। और इस तरह दूध पीने के लिए हर बलोच और हर पठान तैयार है। सिंधी भी उससे कम नहीं है, पंजाबी मुंडिया भी दूध पिएंगे। कहते इस ड्राइवर से हिफाजत के लिए, चौकीदार से हिफाजत के लिए उसका आसान तरीका क्या है? ये कुछ मौलवी है हमारे यहाँ
یہ اللہ کا احسان ہے. فتویٰ فروخت آپ لوگوں کے لیے تنگی بھی نہیں ہے, مولوی ملتے ہیں, سمجھے. خاتون ہے وہ 25 سال کی اور ڈرائیور ہے وہ 30 سال کی, لیکن تب بھی وہ 30 سال والا اس کا بیٹا بن گیا, اور 40 سال کا ڈرائیور ہے اور وہ اس کے لیے اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے مولوی بہت ہے. اب یہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ مذاق کرتے, یہ کرتے, اللہ آپ کو بھلا کرے. حقیقت ہے. تو ہمارے یہاں ایک مستقل اس قسم کا ایک مذہب ہے, بس وہ کہتے ہیں کہ بس جی عرب ملکوں کے اندر بھی اسی طرح کہ اس کو دودھ پلاؤ, دودھ پلائے تو اس کی ماں ہوگی. واہ واہ, آسمان بھی دیکھ رہا ہے کہ بیٹا ماں کی عزت کو کس طرح لوٹ رہا ہے. پھر آسمان بھی دیکھ رہا ہے, آسمان بھی دیکھ رہا ہے, زمین بھی دیکھ رہی, اور وہ چار دیواری اور وہ کوٹھیاں بھی دیکھ رہی ہے جہاں پر یہ کہ بیٹا اب اس کا منہ کالا ہو رہا ہے. اس کے ساتھ اللہ آپ کو بھلا کرے اپنی بیٹی کے ساتھ. بیٹی اس کی اللہ عجیب ہی, بیٹی نہیں ماں عجیب ہے کہ ماں 15-16 سال کی ہے اور یہ کہ بیٹا اس کا 40 سال کا. اس کے دودھ پینے کا زمانہ ختم نہیں ہوا ابھی تک. ہر زمانے میں بےغیرت ہوتے ہیں دنیا کے اندر, ہر زمانے میں بےغیرت ہوتے, اور ہمارے زمانے میں ان کو کہتے ہیں ایجنسی والے. جی ہر زمانے میں ہوتے ہیں, سارے ایجنسی خراب نہیں ہے لیکن اکثر ایجنسی والے اسی طرح. لاکھوں انسانوں کو خدا کی قسم ان کی وجہ سے پٹھان 600 روپے لے کر کے اپنے پٹھانوں کو مروائے, اور سندھی بھائی وہ بھی ہزار لے کر کے حکومت کے نمک خور, انہوں نے کسی سے ذاتی دشمنی ہوگی, کہتے یہ حکومت جو مخالفہ بابا, یہ حکومت جو مخالفہ تمام جی کاز جو مخالفہ بابا, اے منڈے جڑا نا, اے منڈے صحیح نہیں ہے, اے جڑا نا اے فلاں مخالف فلاں. وہ پنجابی نے پنجابیوں کو ہزاروں کو حکومت کے چمچے, اور کہتے ہیں ہماری رپورٹ اتنی صحیح ہوتی, اتنی صحیح ہوتی, اتنی صحیح, ان کی رپورٹ صحیح ہوتی. 30-40 سال سے بعض علماء کا انتقال ہو چکا ہے. اخبار میں آتا ہے پنجاب میں داخل ہونے پر ان کی پابندی ہے. وہ 30 سال پہلے بھر چکا ہے, وہ 30 سال پہلے بھر چکا ہے, 20 سال پہلے پنجاب میں محرم میں اس پر پابندی ہے, اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے اس میں بلوچستان میں کوئٹہ میں پابندی ہے فلانو. اور بغیرت وہ تو کب کا مر چکا ہے. تیری ایک غلطی ہو, 2 ہو, 3 ہو, جب تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس زمانے کی ایجنسی عبداللہ بن ابی جو خود رنڈیوں کی کمائی کھاتا تھا اور 300 رنڈی پال کر کے رکھے تھے, 300 رنڈی پال کر کے رکھے تھے کہ وہی. تو حضرت عائشہ پر جب الزام لگایا, اماں فرماتی ہیں کہ میں تو سمجھتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ 40 دن محمد رسول اللہ نے مجھ سے بائیکاٹ کیے, آپ بھی متاثر تو ہو گئے, ان کی غلط خبریں انہوں نے پھیلا دی غلط. تو میں سمجھتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ اللہ پاک میری برات کو بیان کریں گے, میری عفت کو بیان کریں گے, میری پاک دامنی کو بیان کریں گے, خواب میں نبی کو بتا دیں گے, حدیث کے ذریعے سے بتائیں گے, جبریل کے ذریعے سے. مجھے یہ وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اللہ پوری سورت 18ویں پارے کے اندر سورت النور جس کو کہا جاتا ہے وہ عائشہ کی عفت میں اور عائشہ کی پاک دامنی میں اللہ اس سورت کو اتارے گا. میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی. میری ماں میرے ماں باپ تجھ پہ قربان جائے.